विराम कोण क्या है? सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शजा, स्पर्शजा का मतलब टेंजेंट, हाँ, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। बहुत सिंपल, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ये। आंसर में लिखो भैया, किसी नत समतल का क्षैतिज से झुकाव को, किसी नत समतल, नत समतल का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए रोड है ना, ये रोड दिख रहा है आपको, तो ये ढलान वाला रोड है, तो ढलान को नत समतल बोला जाता है। समझ रहे? ढलान को नत समतल, क्या लिखा आपने? किसी नत समतल का क्षैतिज से झुकाव को विराम कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये उसके लिए नत समतल बनाने वाली। यहाँ पर आपकी कोई कार ढलान पर है, तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ रुकेगी कि नहीं है? ठीक है, तो ये आपके पास कोण है नत समतल, और नत समतल होता क्या है पता होना चाहिए, समतल। और ये है आपके पास कोण क्षैतिज तल, तो नत समतल का क्षैतिज से झुका मतलब ये थीटा क्या रहेगा? विराम कोण। कैसे दर्शाया आपने? और पहले वाले को कैसे दर्शाया था आपने? इसको भी लैम्डा, यहाँ थीटा करो उसको। अब यहाँ देखो आप, इस स्थिति में, कैसी स्थिति में? जब कोई वस्तु नत समतल की स्थिति पर हो, यानी कि ढलान पर हो, समझ लो क्या? देखिए, जब भी कोई वस्तु, कोई गाड़ी, कोई व्हीकल नत समतल की स्थिति में होती है, तो उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई करते हैं ये समझो आप, ध्यान देना। अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा वस्तु के लंबवत रहेगा, चाहे वस्तु कहीं भी चली जाए। वस्तु का भार mg हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ही रहेगा, करेक्ट है? तो यहाँ पर ये जो आपके पास वस्तु का भार mg है, इसको दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे हम। अब दो फैक्टर कौन कौन से? एक देखना, mg के दो फैक्टर, एक क्षैतिज घटक होगा हमारे पास, ये mg cos थीटा, एक होगा हमारे पास mg sin थीटा जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये mg sin थीटा। और ये कौन है आपके पास? कोई भी वस्तु है या व्हीकल है, व्हीकल को हिंदी में क्या बोले? वाहन। ओके, डायग्राम को फटाफट बनाया यहाँ। विराम कोण, एंगल ऑफ रेस्ट। उपरोक्त स्थिति में वस्तु पर निम्न बल कार्यरत होंगे। ओके, अब कौन कौन से बल? अभी जो डिस्कस किया था वही वापस से देखो आप। एक तो विलंब प्रतिक्रिया बल, एक भार mg, और एक यहां पर घर्षण बल रहेगा। ठीक है, ये घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन। नंबर एक लिखो आप, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर वस्तु के लंबवत ऊपर की तरफ। ओके, नंबर एक है। नंबर दो लिखो, वस्तु का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। एक और लिखो, घर्षण बल Fh, बोर्ड पर लिखा है सब, घर्षण बल Fh, सेमीकोलन लगाएं। ये सब वर्ड का मीनिंग है इनका, सबका अपना अपना, ठीक है ना? आइए अब नत समतल के समांतर ऊपर की तरफ हो गया। जरा तीनों को वापस से देखो आप, जो लिखा है ना वो पूरा सूझ भी पड़ना चाहिए। एक तो आपके पास अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है, ये समझ रहे ना, चाहे वस्तु किधर भी चली जाए।
ये हो गया। एक भार एम की हमेशा नीचे की तरफ लगता है, एक घर्षण बल लग रहा है, तो एक घर्षण बल देखो आप एफ ऊपर की तरफ, तो ये है नत समतल। इस हाथ की डायरेक्शन को देखो, ये नत समतल है, तो इसके समांतर वाली डायरेक्शन भी यही रहेगी, तो इसके समांतर नीचे और ऊपर, तो घर्षण बल किधर लग रहा है, ऊपर की साइड। ठीक है, हो गया। नीचे की लाइन से लिखो आप लोग, ये तीनों बल लग रहे हैं। उपरोक्त स्थिति में वस्तु के भार mg को निम्न दो घटकों में वियोजित किया जाता है। अब 2 पॉइंट वापस से लिखो, इंपॉर्टेंट चीज वही है। चलो जैसा मैं बात कर रहा हूं उसी तरीके से लिखेंगे आप। 2 घटकों में वियोजित कर किया है ना आपने, mg cos का मिला, तो पहला लिखो आप mg cos थीटा, देखो mg cos थीटा, सेमीकोलन लगाएंगे या फिर एरो लगाएंगे। mg cos थीटा ये कितने है, r की विपरीत दिशा है, ये कैपिटल R की विपरीत दिशा में। ओके हो गया। नंबर 2 कौन सा लिखोगे, सिंपल है एनजी साइन थीटा, ये सीधी जोड़ी गर्दन घटक है, कुछ भी लिया करो बीच में यार। अच्छा ये कौन सा है, गर्दन बल की विपरीत दिशा है ना, तो क्या लिखोगे, मैं कि विपरीत दिशा में। अब जिस स्थिति में ये कार या फिर व्हीकल है, उस स्थिति में कौन किसको बैलेंस कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, r, और उसकी डायरेक्शन में बैलेंस करना, संतुलित करना, बनाए रखना है। और mg sin थीटा को कौन संतुलित कर रहा है, ये घर्षण, और संतुलित करने का मतलब बराबर करना। ओके, फिर नीचे की लाइन से नत समतल की स्थिति में संतुलन में, ऐसा लिखना, संतुलन में, बस हो गया पूरा। अब देखो संतुलन में आप ध्यान देना, यहां पर ये आपके पास mg cos थीटा को कौन संतुलित कर रहा है बताओ, r, ये नंबर 1 समीकरण हो गई। और एक और जो है आपके पास ये mg sin थीटा है ना, इसको कौन से ध्यान रखेंगे आप, एफ ऑफ ए, नंबर 2 समीकरण हो गई। ठीक है, नंबर क्या करोगे भैया, डिवाइडिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट, इसमें इसका भाग जो पूरा सिंपल वो भी जाएगा, mg sin थीटा बाय mg बहुत कर रही है, बोलो एफ एस बाय आर। ओके हो गया, चलो कैंसिल हुआ। और साइन बाय कॉस क्या होता है, एन थीटा, और एफ एस बाय आर क्या होता है, म्यू एस। इन दोनों का रीजन नीचे लिखो भैया, सिंस वी नो दैट sin theta by cos theta, that means it will be 10 and बोलिए fs by cos r, बोलो म्यू एस क्या है, घर्षण गुणांक, अरे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है कि नहीं, घर्षण गुणांक